परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। बेटी अच्छी हो तो अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, हर कोई एक पहलू होता है। पुरुष जिसके बिना अधूरा होता है तो वो बेटियां होती हैं। इसलिए बेटियों के लिए कहती हूँ, इनको छोटा तुम मत समझो, इनको छोटा तुम मत समझो। इनकी सांसों में वो बल है, इनका इतिहास बताता है, इनका भविष्य अति उज्जवल है। यह वह हस्ती है जिसके द्वारा हम सभी धन्य हो जाएंगे। नारी ही देश, राष्ट्र, जीवन, समाज को सुखद और संबल बनाती है, सुखद और संबल बनाती है। लोग कई बार धारणाएं थी पुराने लोगों की कि नारी कुछ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि नारी के बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता है। सीता की प्रतिमा बनाकर राम को अनुष्ठान करना पड़ा। और आज दुनिया में यदि इतने युद्ध है, हिंसा है, तो मात्र पुरुषों की बनाई दुनिया है। उसमें यदि स्त्रियों का दिल होता तो करुणा होती, प्रेम होता, वात्सल्य होता। आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ सिर्फ बेटी बची रहे ये नहीं है, बेटियों में बेटी जैसी ममता बनी रहे। आज सब लोग कहते हैं कि नारी तो मजबूर होती है, नारी के लिए कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो पुरुष के बिना कोई अपना अस्तित्व नहीं रखती। क्योंकि कहते भी हैं कि बचपन में पिता रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, बूढ़ी हो जाए तो बेटा रक्षा करे। मैंने कहा क्यों, सब रक्षा ही रक्षा कर रहे हैं? माँ रक्षा नहीं कर सकती है क्या? बहन भाभी रक्षा नहीं कर सकती क्या? बेटी रक्षा नहीं कर सकती क्या? बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाए होए। जो सीता ने जनक और दशरथ को इज्जत दिलाई, वो रावण के 1 लाख बेटे नहीं दिला पाए। जो मैना ने अपने पिता को इज्जत दिलाई, जो अंजना ने अपने पिता को इज्जत दिलाई, जो पिता द्रौपद को द्रौपदी ने इज्जत दिलाई, वो उनके भाई 100 भाई भी नहीं दिला सके। इसलिए सिर्फ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना यहाँ से। क्योंकि माना पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। एक गांव की औरत आई, पति ने सोचा इसे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दूं।
अब उसे से तो समझ में आता नहीं था, मास्टर लगाया, मास्टर ने भी उसी की भाषा में सिखाया। एक कर ए प्लस अन्नू की बहू, बी बन्नू की बहू, सी सन्नू की बहू, मन्नू की बहू, ऐसे कर करके एक दिन डब्लू लिखा था। तो मास्टर ने पूछा ये क्या लिखा है? बोली लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने आज क्यों उल्टी बैठी है। आप समझ गए कि इस तरह हमको सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। पहले का से कमल पढ़ाया जाता, तब का से कैट पढ़ा रहे हैं। पहले रा से रथ पढ़ाया जाता, तब रा से रेट पढ़ा रहे हैं। कुत्ता बिल्ली पढ़ाओगे तो वैसी आदत रहेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ आप पढ़िए, पढ़ाई के साथ अब जो जहां तक दुनिया पहुंच गई लौट नहीं सकती है, लेकिन जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन में आ गई है कि हर काम मम्मी पापा से कहना आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, शिकायतें सिकवे रखोगे तो अपने भविष्य में कभी उज्जवल नहीं हो सकता। घर में जाकर माँ बाप की जरूरतें समझो, उनकी आगे फरमाइशों की लिस्ट मत रखो, वरना तमाम जिंदगी दुखी रहो। क्योंकि अभी पापा से हर फरमाइश पूरी करवाओगे तो आगे चल के पति से भी यही आदत होगी, और पति भी इसी परिवेश में पला होगा। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को संस्कृति सिखाएं, मातृ सभ्यता खोखली होती है। हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, यदि हिंदू है तो राम राम करता था, सीताराम करता था, राधे कृष्ण करता था, जैन है तो जय जिनेन्द्र करता था, महावीराय नमः बोलता था, यदि मुस्लिम है तो वालेकुम सलाम बोलता था। लेकिन सोच कर देखना आज ये सब हमारी संस्कृति समाप्त हो गई। आज हाथ मिलाते हैं जैसे पहलवानी का इरादा हो, कोई आ जाए तो हाय हाय का मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहां कहते हैं। हम भारत वाले तो देश को भी माँ कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं। देखिए धर्म लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सबके महापुरुष बहुत आदर्शवान थे। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं जाए। आप इस जैन स्कूल में, जो भी इस स्कूल का नाम है, आप इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप यहाँ से एक आदर्श कन्या के रूप में निकलिए। और कन्या रत्न कहा जाता है, रत्न यानी रत्न को बहुत संभाल के रखा जाता है, कीमती होता है। और आजकल लड़की कहने लगे, आप समझ गए, लड़ाई की जो की है वो लड़की। आप लड़ाई की नहीं बनेंगे, क्योंकि आज हम उन नारियों का आदर्श मानते हैं। कहते खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी लड़ी इसलिए मर्दानी थी, मर्द का काम लड़ने का है क्या? सोच कर देखना, लड़ी तो वो मर्दानी थी। कभी कोई पुरुष रोए तो कहने लगे क्या औरतों जैसा रो रहा है। कभी सोचा औरतें मात्र रोती नहीं, उनके अंदर इतनी करुणा है कि वो कोई भी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप सिर्फ यहाँ शिक्षा लेकर नहीं जाएंगे, शिक्षा जो दी जा रही है वो अपने जीवन में भी अपनाएंगे। सिर्फ आप नौकरी मिले तो ठीक है, आगे आने वाले समय में इतनी नौकरियां नहीं मिले तो भी हमारी बेटियों को चाहिए कि अपने काम खुद करना सीखें, आत्मनिर्भर बने, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं जाए। क्योंकि एक व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था, गणित का मास्टर था और तैराक भी था। तो उसकी पत्नी जा रही थी, उसने बोला देखो पानी ज्यादा है, बच्चों को कंधे पे बैठा लो। पति बोला चिंता मत कर, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। 20 फुट पानी उसने देखा और हिसाब ही लगाता रहा, दिमाग तो लगाया ही नहीं, और बच्चे डूबने लगे। आप समझ गए, 5-5 फुट के बच्चे भी होंगे और 20 फुट पानी होगा तो डूब ही जाएंगे। और वो आगे निकल गया। पत्नी ने बच्चों के पीछे थी और जैसे तैसे पत्नी ने बचाया बच्चों को और बोली अरे सुनो, बोले मैं हिसाब लगा रहा हूँ, डूब कैसे रहे बच्चे। क्योंकि पत्नियों को पति की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। तो आप समझ गए, सिर्फ किताबी कीड़ा बनेंगे तो ये हाल होगा। एक बच्चे ने मास्टर साहब से कहा
कि मास्टर साहब हमें पास कर देना। हमने कहा तू पढ़ता तो है नहीं। कहने लगे आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। तो मास्टर जी 8 दिन बाद बच्चा मिला और बोले मास्टर जी ध्यान में अपने बाप की बात। उन्होंने कहा मेरा बाप मेरे सपने में आया था और कह रहा था बच्चा बड़ा शैतान है, इसे पास नहीं बल्कि फेल कर देना। बच्चे बच्चे होते हैं, बोले कि मास्टर साहब पास करना हो पास कर देना, फेल करना हो फेल कर देना, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया हमसे कुछ कह गया। हाँ ध्यान रखना, हम किसी से नंबर मोहताज होकर सिफारिश लगाकर नहीं लेंगे, हम जीवन में 1 नंबर का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आप समझ गए, आपकी मम्मी आपके घर में दादी लोग कितनी कुशल थी। आज आप कितनी भी कुकिंग कोर्स कर लें फिर भी देख देख के डालोगे तब भी गलत हो जाएगा। हमारी दादी माँ इतनी दिमाग से होशियार होती थी, इतनी बुद्धि को सागर होती थी कि वो नमक का डब्बा सरका देती थी कि हमें नमक चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अंदाज से भी डाल दें तो सही निकलता था। तो आपसे यही कहूंगी कि आप बेटियां हैं और बेटियों को बड़ा दुख होता है जब आपको पता है यदि पति खन्ना हो बत्रा हो तो श्रीमती खन्ना कहलाती है, लेकिन पत्नी यदि जो गोतो उसके नाम से पति नहीं पहचाना जाता है। आप सबको एक अपना आदर्श बनाना है। एक एक महिला, लोग कहते हैं कि स्त्री की क्या हस्ती है, मैंने कहा पुरुष के पास है ही क्या। नाखून से लेकर बाल तक की रचना, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, जो कुछ है वो सब नारियों के गर्भ में तैयार होता है। इसलिए नारियों को सिर्फ आज पाश्चात्य सभ्यता, अब सुन रहे थे कि आप मोबाइल के कितना टाइम देते हैं, कहते हैं, मैं कहती हूँ मोबाइल तुम्हें काबिल नहीं बनाएगा, बल्कि आपके घर में आपके परिवार में जो अच्छा वातावरण रखेंगे तो आपकी तारीफ दुनिया में होगी। मैंने कहा बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, क्योंकि बेटियां यदि अच्छी होती हैं तो 2 कुल की तारीफ होती है, पिता घर की और ससुर घर की। और बेटियां अच्छी होती हैं तो आने वाला समाज और संस्कृति अच्छी होती है। इसलिए कभी भी झगड़ा करना, लड़ना, कोई बात नहीं, इस तरह से बिल्कुल पेश नहीं आना चाहिए। और यहाँ से वो शिक्षा लेकर जाएं आप कि घर में काम में हाथ बटाना। स्कूल में भी ये मत सोचो कि हम किसी से छुपा लेंगे, कोई कमजोर है किसी प्रकार से उसे याद नहीं होता, उसने नोट्स नहीं बनाया, उसके घर पर कोई प्रॉब्लम थी तो उसे आप अपने नोट्स दे दीजिए, उसे पढ़ाइए, क्योंकि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। क्योंकि हमेशा मैं तो ये मानती हूँ कि नारी नारी नहीं है, नारी नाड़ी की तरह है। नाड़ी चली जाए तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। स्त्रियां वो धुरी हैं, वो बीच की कीली हैं जो परिवार को जोड़ कर रखती हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।